हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो इससे पहले 11 तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। यह द प्लेटफॉर्म प्रकाशन का रुक्मणी यानी यह वॉल्यूम 2 का बुक है। तो यह बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो चलिए, इसमें हम लोग आज की वीडियो में सेट नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहीं पे पीडीएफ को शेयर किए जाते हैं। चलिए, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो स्मारक एक्ट की बात किया जाए तो यह लॉर्ड कर्जन के समय में इस एक्ट को पारित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बात किया जाए लॉर्ड कर्जन की कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। इसी के लॉर्ड कर्जन के ही कार्यकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। देखिए, इस प्रश्न से आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय ओलंपिक संघ की। तो भारतीय ओलंपिक संघ की बात किया जाए तो पीटी उषा को बनाया गया है। अगर प्रश्न रहता कि ओलंपिक संघ के अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करता है, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय रहता तो यहाँ पे हो जाते हैं नीता अंबानी, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि नमो भारत क्या है। तो नमो भारत एक सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है, तो जिसे अभी गुजरात में ट्रायल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है नहीं है। तो नहीं है, तो इसमें से जापान नहीं है। देखिए, अस्थायी सदस्य में 5 सदस्य होते हैं, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस। तो इसमें 5 होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं, लेकिन अस्थायी में इसका 10 सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। ये अस्थायी वाले सदस्य के पास वीटो की शक्ति नहीं होता है, लेकिन जो स्थायी सदस्य होते हैं उनके पास वीटो की शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय के निम्न श्रेणियों का सही क्रम बताएं। देखिए, जास्कर, लद्दाख, काराको यहाँ पे हो जाएंगे। अगर इसका सही से अगर बात किया जाए तो सबसे पहले यहाँ पे काराकोरम हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, फिर से जास्कर, फिर पंजाल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है। तो कच्छ का रण की बात किया जाए तो यह गुजरात राज्य यहाँ पे कच्छ की रण है, जो कि पाकिस्तान की थोड़ा बहुत इसमें सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन का स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए, इसे हम लोग मोबाइल फ़ोन के देखिए IMPS कहते हैं, यानी यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार निशाने पाकिस्तान किससे मिला था। यह मोरारजी देसाई को दिया था, 1990 में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे इंदिरा गांधी की बात किया जाए तो भारत रत्न 1991 में दिया गया था। सॉरी, राजीव गांधी को और इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया था भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में दिया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो साहित्य का क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। प्रथम बार आशापूर्णा देवी जी को दिया गया था हिंदी साहित्य के लिए। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है जाएंगे ग्रैमी। पुलित्जर पत्रकारिता के क्षेत्र में हो जाएंगे, और अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में सेकंड सबसे बड़े सम्मान हो जाएंगे। फर्स्ट पे मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे और सेकंड पे अर्जुन पुरस्कार हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिचेस्टर के रूप में मान्यता दी है। तो सिटी ऑफ लिचेस्टर की बात किया जाए तो यह कौन सा शहर हो जाएंगे, तो यह कोझिकोड हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगर संगीत की शहर यूनेस्को में 2 शहर को भारत को ये जो मान्यता दिया है, तो एक संगीत का शहर तो यह हो जाएंगे, ग्वालियर को संगीत का शहर कहा है और कोझिकोड का सिटी ऑफ लिचेस्टर कहा है। नेक्स्ट है कि 77 जागरूकता सप्ताह 2023 का थीम क्या है। तो भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यूएस ओपन टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष किया गया था। यूएस ओपन की बात किया जाए तो इसका शुरुआत किया गया था 1881 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। साल का प्रथम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएंगे जो कि जनवरी में खेले जाते हैं। उसके बाद फ्रेंच ओपन मई जून में खेले जाते हैं। वहीं बात किया जाए तो फ्रेंच ओपन किस में खेले जाते हैं, मई जून में, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन खेले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए वेलेंडी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह लियोनल मेसी को सम्मानित किया गया है। 8 बार इस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट पुरस्कार दिया हुआ है कि रोहतास का किला वर्तमान में किस देश में स्थित है। तो रोहतास का किला यह वर्तमान में पाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटिश एंड्योरेंस चैंपियनशिप में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कार रेसर कौन बनी है। तो इसकी अगर बात किया जाए ऑप्शन, चलिए हम लोग इसका देखते हैं कौन सा हो जाएंगे। देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे हुमैरा मुश्ताक बने हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का जो प्रदेश है किसे कहा जाता है। यानी भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश यानी किस अधिनियम के तहत इसका प्रवेश हुआ था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए अगर इसका प्रारंभ की बात किया जाए तो किस वर्ष किया गया था, तो 1919 का अधिनियम पार्लियामेंट्री सुधार एक्ट इसी समय आया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन काल में महाविधि निर्माता कौन थे। तो मनु को महाविधि निर्माता कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। तो बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा किया गया था लगभग 1936 के समय में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य भगवान और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। यह छठ पूजा हो जाएंगे जो कि बिहार और यूपी का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवानम मृत संघ यानी इस्कॉन की स्थापना किसने किया। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो वह किए थे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें 6 सदस्य होते हैं जिसमें आरबीआई का गवर्नर भी उसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के यह पश्चिम ओर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा रूपांतरण करता है। तो जीडीपी माइनस मूलहारा। जीडीपी क्या होता है, तो किसी भी देश के पूरे एक वर्ष में जितने भी उत्पादन किए गए हैं जिसमें से मूलह्रास और जो भी मूलह्रास हुआ है उसको घटा देंगे तो वह देश का जीडीपी निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्राचीन विद्वान पाणिनि को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो संस्कृत व्याकरण के यह स्टडियाँ इनके द्वारा ही इनका पुस्तक लिखा गया था पाणिनि के द्वारा। तो 41 का ऑप्शन डी हो जाएंगे। संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि आगरा नगर की स्थापना किसने किया था। यह सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में किया गया था और 1506 में इसका राजधानी भी बना दिए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जून 2023 को संपन्न महिला हॉकी
संपन्न महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता? यह भारत ने जीता है। इससे पहले किसको हराकर जीता था? दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था। तो अबुल फजल को जिसने मारा था उसको किसने पुरस्कार दिया था? तो जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिलाया गया था। तो कौन से और कब मिलाया गया था, यह इस प्रश्न में यह पूछ रहा है। देखिए, यह कुशासित राज्य की घोषणा करके। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। देखिए, पंचशील समझौता जिसमें शांतिपूर्वक सह अस्तित्व 5 सिद्धांत दिए गए थे, तो बी का 3 हो जाएंगे। और दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता, यहाँ पे डी का 1 और बी का 3 देखते हैं हम लोग। इसमें दिया हुआ है डी का 1 और बी का 3। आई थिंक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो द्विवेही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि नाइपीडिया निम्नलिखित में से किस भारतीय सीमावर्ती देश की राजधानी है? यह म्यांमार के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल हो जाएंगे, भूटान का थिम्पू और नेपाल का काठमांडू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित भाषाओं में से किसको सरकार का क्लासिकल भाषाएं घोषित किया है? तो ये तीनों भाषाएं हो जाएंगे। 64 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा 1 की अधीन कौन सी संख्या की स्थापना हुई है? तो ग्राम कचहरी का स्थापना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अंधेरे नागरी चौपट राजा नामक नाटक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? यह भारत तेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार के गांवों तक वैज्ञानिक खेती को प्रभावी एवं गहरी पहुंच के लिए कौन सा योजना प्रारंभ किया गया है? तो मेरा गांव मेरा गौरव योजना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ करने से पूर्व गांव के लिए सर्वांगीण विकास के लिए कौन सी कार्यक्रम योजना चलाया गया है? तो ये कौन सा योजना हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य हो जाएंगे यतो धर्मस्तु जया, यानी 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी सत्य का विजय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। इसका हिंदी अनुवाद सत्य का विजय होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि अरुण, वरुण और तमोर नदियाँ किन प्रणाली का हिस्सा है? मतलब कौन सी नदी प्रणाली का हिस्सा है या सहायक नदी है? यह हो जाएंगे कोसी का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। कोसी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? या सिक्किम का जनसंख्या सबसे कम हो जाएंगे। 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। हरियाणा लिंगानुपात के मामले में सबसे कम है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि तिफुदारा कहाँ स्थित है? तिफुदारा की अगर बात किया जाए तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था? इस विधेयक को पेश किया गया था 1968 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है सूची 1 को बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए और पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो K2 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी और कंचनजंगा का हो जाएंगे 85। तो इस तरह से हम लोग इसे मिलान कर देंगे। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक बार आप लोग पॉज करके जरूर इसे मैच कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो यह बिल्कुल सही हो जाएंगे जेरी मेड्रिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है?
इनमें से कौन सा बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो जीएसटी नहीं हो जाएंगे, यह इनडायरेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो यह चंबल नदी का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। किस नदी पे बनाया गया है, तो चंबल नदी पे बनाया गया है, ये भी प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो यह सतलज नदी का हो जाएंगे, यह तिब्बत में इसका मानसरोवर से उद्गम हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाकी इन 3 नदियों का उद्गम भारत में है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था, 12 जनवरी को, आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी तक तो वैसे बहुत सारे व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन अभी हाल ही में दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के थे। ये भी प्रश्न बन सकता है करंट के हिसाब से, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक चैत्र प्राय पड़ता है, तो 1 अप्रैल को पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्वथनांक कहते हैं, यानी 96 का बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वह वस्तुएं जिनका गंध एसिडिक तथा बेसिक माध्यम में बदलता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अल्फैक्टरी संकेतन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि इनमें से कौन सी गतिविधि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो कौन सा हो जाएंगे, तो परिवहन के लिए सोलर का उपयोग, यह जिम्मेदार नहीं है, बाकी ये तीनों जिम्मेदार हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरण में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव आधारित उपकरण क्या कहलाता है, तो क्या कहे जाते हैं, तो यह कहे जाते हैं फ्यूज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए हम लोग कथन को रीड आउट करते हैं। मल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा मल्टेज मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में है, तो यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तन करने में सहायक है, तो यह भी सही कथन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, इनमें से दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं हो जाएंगे, देखिए अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग होना, यह प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि परजीवी गाय रोजी के दूध मिलने वाला प्रोटीन है, किसमें मिलता है इसका दूध, तो मिलता है मानव अल्फा लैक्टिवुलियम में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द्रव्यमान संरक्षण के लिए नियम का उत्तम उदाहरण है, कौन सा हो जाएंगे, तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करके 44 ग्राम CO2 का निर्माण करना, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गुणधर्म का परिवर्तन होने का आशा करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अपवर्तनांक, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है, देखिए इसका, चलिए हम लोग कथन को पढ़ते हैं। ठोस CO2 की सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। ठोस CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाता है, ऐसा नहीं है, गैस बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में भी इसका जिक्र है, तो 1, 3 और 2 इनमें से गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्तताप प्रतीत होने वाली निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है, देखिए इसका सही जवाब हो जाएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना है, तो 10.5 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि जल की छोटी बूंदे द्वारा प्रकाश के इंद्रधनुष बनती है, तो यह अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यह दोनों घटना होता है, 123 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या सीजियम के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की समान होती है, ये कौन सा तत्व हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे पोटेशियम। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग सर्वाधिक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उत्पन्न करता है, तो यह थर्मल पावर प्लांट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि कार्बन
ऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है, इनफ्लेबल गैसेज है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस ज्वलनशील है? यह हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक्टिनोइड श्रेणी में 14 तत्व हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इस श्रेणी का सदस्य नहीं है? यह टीएम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि प्रकाश संचरित होता है, तो यह कैसा संचरित होते हैं? यह क्षैतिज रेखा में संचरित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से गलत कथन को हमें छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि अधातुएं धनायन होती है, यह ऋणायन होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मानव आहार में निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी होने से शुष्क पी छाक यानी जीरोप्लेथेमिया नामक रोग होता है? तो यह विटामिन ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो किसका यौगिक हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मैग्नीशियम का। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमें इसमें से गलत कथन को छांटना है। देखिए, हरे पौधे अपना भोजन कार्बनिक यौगिक से प्राप्त करते हैं, तो अकार्बनिक हो जाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला उसका बाह्यतम भाग जिसे सूर्य मुकुट भी कहा जाता है, निम्न में से कौन सा है? यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, परिमंडल या कोरोना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, सुमेलित कीजिए। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे मिलान करते हैं। तो भाप इंजन के यहाँ पे जेम्स वाट हो जाएंगे, रेल इंजन को डलाइमर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 134 का क्या हो जाएंगे? 134 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की? तो इसका खोज किया था हिकेडी उकावा ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। तो यह थे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। आज थोड़ी आवाज़ चेंजिंग लगा था, थोड़ा बहुत आज हेल्थ इशू इसकी वजह से सर्दी हो गया है ज़्यादा, तो ऐसा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सही से कर पाएँ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।